जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे जितने भी सवाल पूछे हैं, स्पेशली असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के रिगार्डिंग आपने कुछ सवाल मुझे पूछे हैं, जिनका मैं आपको जवाब दूंगा और आप बेहतरीन तरीके से अपनी आप तैयारी चालू रखिएगा। इसके साथ में अब पहला आपका सवाल ये होगा कि सर इसका एग्ज़ाम जो वो कब तक हो सकता है। तो विशेषकर ये भर्ती जो है बड़ी शानदार भर्ती है और बहुत कम यानी बहुत समय के बाद में ये भर्ती निकलती है। विशेषकर इसमें ये अच्छा रहता है कि इसमें देखिए जॉब प्रोफाइल को लेकर के आपको मैं बता देता हूँ कि जॉब प्रोफाइल जो है एकदम वाइट कॉलर जॉब है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब कि आप आसानी आराम से अपने एसी के अंदर इसमें जो है कामकाज किया जाता है और भागदौड़ भरी ज़िंदगी इसमें नहीं है। यानी कि आपको समय फिक्स टाइम के साथ में 8 घंटे का वक्त मिलेगा और उसमें आपको ड्यूटी करना है और ड्यूटी के बाद में आपकी शिफ्ट जो है फिर वो लगा दी जाएगी। तो बेसिकली इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, बड़ी अच्छी नौकरी है ऑपरेटर विभाग में। तो नौकरी को लेकर के आप हमेशा पॉजिटिव रहें और इसकी अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को हमेशा सुने और इसको कामकाज को देखिएगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास में लगभग 2 महीने का समय है। तो 2 महीने के समय में भाई आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने दिमाग से ये चीज़ तो बिल्कुल निकाल देना, ठीक है, कि सर इसका एग्ज़ाम बड़ा हार्ड आएगा, हेड ऑपरेटर है तो इसका बड़ा दरोगा वाला लेवल आएगा। देखो दरोगा वाला एग्ज़ाम दिया था ना, तो विशेषकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें रही बात, आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर इसके साइंस को लेकर के कुछ बताइएगा। तो साइंस को मैंने बता दिया था आपको कि आप जब तक डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ोगे जब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि विशेषकर साइंस में देखिएगा, अगर आप रेलवे के पेपर को देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, तो ग्रुप डी में भी आप देखेंगे ना तो साइंस का जो लेवल होता है ना, वो जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, वो वहाँ देखने को नहीं मिलता है। बोलो हाँ या ना, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपने अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ रखा है, मतलब उसकी व्याख्या पढ़ रखी है किसी भी चैप्टर की, तो आप आसानी से उसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। और साइंस के अंदर विशेषकर आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन इनको आना चाहिए, ठीक है, हेड ऑपरेटर हो या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर हो, ठीक है। तो साइंस को लेकर के आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एनसीईआरटी की किताब ले आइएगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव हो और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव हो, तो बहुत बेहतर जो है वो आपको अनुभव देखने को मिलेगा पड़ेगा। बिकॉज जीके प्लस साइंस लेकर के इसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें कि आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लगेगा, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% नंबर लेके आने, यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने। तो ऐसे में आप देख पाएंगे बहुत विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका मैथ में बहुत बेहतर करेंगे, रीजनिंग में अच्छा करेंगे, कोई जीके में अच्छा नहीं करेगा, कोई हिंदी में अच्छा नहीं करेगा। लेकिन आपको ऑन एन एवरेज लेकर के चलना हर सब्जेक्ट को। विशेषकर इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो साइंस को लेकर के ज़्यादा परेशान ना रहे, बस एक ही उसका समाधान है कि पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में ऑब्जेक्टिव लगाइए। इतना समय है कि आप सही हम बता रहे हैं, आप आसानी से इस वर्दी को ले जाएंगे और साथ में इस नौकरी में असिस्टेंट ऑपरेटर बनेंगे। यानी कि आप कांस्टेबल से ऊपर की जॉब है, ग्रेड पे भी ज़्यादा है, हेड का तो पूरा दरोगा वाला ग्रेड पे है। तो जान सकते हैं आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक कांस्टेबल से काफ़ी हद ऊंची जो है आपको सैलरी मिलेगी। तो इस चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा कि तैयारी आपको अच्छा करना है। और आपको पता होगा कि ओवरऑल तीनों भर्तियों के अंदर सिर्फ 5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे पड़े हैं। और कोई आपसे ये बोले कि सर देखिए आपका 49,000 में नहीं हुआ, ठीक है, 41 या 42,000 में नहीं हुआ, जेल वार्डर में नहीं हुआ, फायरमैन में नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, ऐसा एकदम गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात बिल्कुल है, हर कोई बोलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जी। कम वैकेंसी में भी बहुत विद्यार्थी यही सोच के रह जाते हैं कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है और वैकेंसी बहुत कम है इसलिए मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा हूँ, या फिर वो तैयारी नहीं करते। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। 49,000 वाली वैकेंसी में एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ लेकिन फाइनल जो है नहीं हो पाया था। तो ऐसे में हर बार यही सोचने को मिला था। और आपको बता दूँ, जेल वार्डर का जब मेरा रनिंग हुआ था तो मैं सिर्फ 1 सेकंड से बचा था। हर कोई बोलता था कि ये रनिंग में रह जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि रनिंग हमारा बेकार है। तो ऐसे में मात्र 1 सेकंड से 24 मिनट 59 सेकंड, यानी 1 सेकंड से हम बचे थे। तो इसको लेकर के कोई भी कुछ भी बोले, आप अपना प्रयास पूरा करिएगा। रही रीजनिंग और हिंदी की बात, तो रीजनिंग देखिए हिंदी में क्या है, आपने देखा होगा कि हिंदी के अंदर अगर
रचनाएं आज आ गई हैं। तो रचनाएं जो विशेषकर जो भी विख्यात हैं, जो जाने पहचाने कवि हैं, उनका आप याद करेंगे, सभी लोग याद करते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई आसान आएगा तो उसे आप भी करेंगे, सब करेंगे, और अगर वो डिफिकल्ट आ गई तो शायद ही कोई कर पाए उसे, फिर तो वो तुक्का वाली बात हो जाएगी। तो हिंदी का तो भाई ऐसी बात है, हिंदी की जो व्याकरण है वो बहुत आसान है और हर कोई इसमें पूरे में से पूरा करता है। लेकिन वहाँ अगर मैं बात करता हूँ साहित्य की, तो साहित्य में आपका और हमारा सबका जो वो हाथ तंग हो रहता है। तो हिंदी को लेकर के आप परेशान ना रहें, लेकिन पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। कहीं किसी भी चैनल से जाइएगा, पूरा पढ़िएगा, उसके साथ में आप जो है टेस्ट पेपर लगाते रहिएगा। टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आप अपने पास में OMR शीट रखिएगा, एक ले आना मार्केट से, और OMR शीट का भी आप प्रैक्टिस करते रहना। जब मैं इसी की तैयारी करता था तो मेरा पेपर 1 घंटे 45 मिनट के आसपास पेपर हो जाता था, और ऑन एन एवरेज जो स्कोर आता था मेरा वो 220, 210, कभी कभी 190, 185, ये स्कोर रहता था। लगभग 200 के आसपास स्कोर रहता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा। देखिए, बड़ा कोई नहीं है, आपके मैं भी छोटा ही आदमी हूँ, सबसे छोटे पद पर मैं कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम छोटे हैं कभी बड़े का प्रयास ना करें। प्रयास ज़रूर करना चाहिए, मन लगा के प्रयास करना चाहिए। जो जो चीज़ें आपके सामने आती रहे उनको आप बस एक चैलेंज के रूप में उसे स्वीकार करें, और हिम्मत नहीं हारना है। कुछ भी बोले, इसकी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर लेना, मेरा विश्वास है आप बहुत बेहतर करेंगे। और कोई कुछ भी बोले बस सुनना नहीं है, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। नौकरी बार बार नहीं आती है, बड़ी शानदार नौकरी है, समझ लीजिएगा आप, हम बता रहे हैं अपने अनुभव से, बड़ी शानदार नौकरी है। तो इन सब चीज़ों को आप तैयार करिएगा, और बाद में फिर आपको पता है कि UP प्लस की भी वैकेंसी आएगी, तो आपकी तैयारी आगे भी जो है वो काम आएगी। तो अपना आप ध्यान रखिएगा। लगातार आप पूछ रहे थे तो मैंने सोचा इस वीडियो को जो है बना देता हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।